नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे या फिर ये बताने के लिए आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से है, कब से प्रारंभ हो रही है, मतलब तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। साथ ही हमें और भी कौन सा ज़रूरी कार्य है जो कि करना चाहिए। क्या हम नवरात्रि के समय बाल धो सकते हैं या फिर नहीं धो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मत होता है कि हमें नवरात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या हमें सिंदूर जो है वर्जित रखना चाहिए या फिर करना चाहिए। और साथ ही घट स्थापना का जो समय है वो कब से है, कब से कब तक हम घट स्थापना कर सकते हैं प्रतिपदा के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग भी चैत्र नवरात्रि में भी घट स्थापना करते हैं यानी कि कलश रखते हैं। तो साथ ही और ये भी हम जानेंगे कि कलश जो हम रखते हैं वो कलश जो है मिट्टी का होता है, तो हमें मिट्टी का कलश जो है कब कब मतलब नहीं खरीदना चाहिए, किन किन दिनों में वर्जित होता है। तो हम ये सारी जानकारी को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों सबसे पहला है कि चैत्र नवरात्रि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 8 अप्रैल, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 8 अप्रैल 2024 को दिन है, उस दिन सोमवार, उसी दिन रात में 11:50 से शुरू होगी प्रतिपदा तिथि। और अगले दिन 9 अप्रैल दिन होगा मंगलवार, उस दिन जो है रात को 8:30 पे है जो कि प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में हमें जो है पहला दिन जिसको हम बोलेंगे जो कि प्रतिपदा तिथि जो होती है वो हो जाएगी 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 2024 दिन होगा उस दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन ही हम नवरात्रि का पहला दिन होगा और उसी दिन हमें जो है कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करेंगे। अब है दोस्तों कि क्या हमें बाल धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे बहुत जरूरी अगर नहीं है तो नवरात्रि में बाल ना धोएं। एक सप्ताह की बात है, आप चाहें तो एक दिन पहले धो लें उसके बाद ना धोएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर जगह अब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और पसीना भी बहुत आता है, या फिर जो लोग बाहर जाते हैं उनको परेशानी होती है। तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बाल को धो सकते हैं। और बाल धोएंगे तो हम सिंदूर भी लगाएंगे, लेकिन अगर आप बाल नहीं धोते हैं तो आप सिंदूर 9 दिनों के लिए वर्जित रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दोस्तों कि जो भी हम घट स्थापना करते हैं उसमें हमें मिट्टी के घड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ ख्याल रखें, 9 तारीख से पहले आप मिट्टी का जो भी मतलब कोई भी सामान हो आप पूजा पाठ से संबंधित, तो आप एक दिन पहले ही तैयार करके खरीद के रख ले, क्योंकि घट स्थापना के दिन जो है हड़बड़ी हो जाता है और सारी चीज़ें एक साथ हो नहीं पाती हैं, इसलिए जो है आप पहले ही खरीद के रख लें। तो दोस्तों खरीदने के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए कि हमें मिट्टी का बर्तन जो है रविवार और मंगलवार ये 2 दिन को छोड़ के आप किसी भी दिन मिट्टी का बर्तन, दिया हो गया या फिर उसके ऊपर रखने वाला जो बड़ा सा अन्न का पात्र होता है आप उसको, या फिर आप घड़ा को रविवार और मंगलवार को दिन को छोड़ के आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए मिट्टी के बर्तन खरीदते समय कि हमें जो है टूटा फूटा मतलब होल वाला हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक तो सुबह सुबह का समय रहता है और अगर हम कोई डिफेक्टेड पीस लेके चले आते हैं तो हम उस समय फिर दोबारा कहाँ से लाएंगे। मतलब एक तो पहले पंडित जी आके बैठे होते हैं और उसमें जो है उतना सुबह दुकान भी नहीं खुला होता है, तो फिर हमें परेशानी होती है। तो इसलिए आप जांच के परख के उसके बाद ही आप मिट्टी का बर्तन खरीदें तो ये ज़्यादा सही होगा। बहुत सारे लोग जो है लोटे में भी कलश स्थापना करते हैं, तो आप देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप कीजिएगा। दोस्तों ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि चाहे जो भी है, मतलब शारदीय नवरात्रि है या फिर चैत्र की नवरात्रि है, आप इसमें विशेष चीज़ का ध्यान रखिए, बाल ना कटवाएं। बाल कटवाना सही नहीं होता है, मतलब व्रत वाले दिन में तो बाल नहीं कटवाना चाहिए। आप अगर थ्रेडिंग करवाना चाहते हैं, वैक्सिंग करवाना चाहते हैं तो अब बहुत ज़रूरी है तो आप करवा लें, लेकिन कोशिश करें कि वो भी ना करवाएं तो ज़्यादा सही है। लेकिन ठीक है, थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवा सकते हैं, लेकिन बाल में कैंची हमें नहीं लगाना चाहिए, बालों को नहीं कटवाना चाहिए। अगला है दोस्तों कि क्या हम ये चैत्र नवरात्रि का व्रत पहली बार शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चैत्र नवरात्रि का व्रत अगर आप पहले से करते आए हैं तो आप कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप नया व्रत जो है नवरात्रि का, जैसे कि बहुत सारे लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं, एक प्रतिपदा का, जैसे चढ़ती और उतरती बोलते हैं तो उसको प्रतिपदा, और अष्टमी जो लोग फास्ट रखते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग चाहे तो उठा सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं तो वो लोग चैत्र नवरात्रि में मैं तो मना करूँगी वो ना ही उठाएं। आप जो है शारदीय नवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें आप उठाएं, वो ज़्यादा सही और उत्तम भी होता है। तो आप जो है अगर कोई मतलब नया व्रत उठाना चाहते
चाहती हैं जैसे कि नवरात्रि का व्रत जो है तो आप शारदीय नवरात्रि से उठाएं। अगला है दोस्तों कि हम देख लेते हैं कि कलश स्थापना या फिर घट स्थापना का मुहूर्त कब से कब तक है, कब से कब तक का समय हमें जो मिल रहा है घट स्थापना करने के लिए। तो दोस्तों 9 अप्रैल दिन है मंगलवार। उस दिन सुबह में 6:02 से समय शुरू होगा और सुबह में ही 10:16 पे जो है समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हमें 6:02 से लेकर और 10:16 के बीच का जो समय होता है उसमें हमें घट स्थापना कलश स्थापना हमें कर लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा सही होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो सुबह में तैयारी नहीं कर पाते हैं या फिर पुरोहित जी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कलश स्थापना करते हैं। तो ऐसे में अगर आप सुबह में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं कलश स्थापना, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोस्तों सुबह में 11:57 से, यानी कि करीब करीब 12 बजे से शुरू होगा और दोपहर को 12:48 तक का समय है। आप ये अभिजीत मुहूर्त है। अगर आप शुभ मुहूर्त पे कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो है सुबह में कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अभी जो है गर्मी का भी मौसम आ गया है और जब तक हम कलश स्थापना नहीं कर लेते हैं, अगर हम 9 दिन का व्रत करते हैं तो भी, या फिर अगर हम 2 दिन का व्रत करते हैं तो भी, अगर हम कलश स्थापना नहीं कर लेते हैं तब तक हम अपने मुँह में कुछ भी नहीं ले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा जल्दी जगें तो सारे काम जो है समय पे हो जाएंगे। दोस्तों 8 तारीख को यानी कि सोमवार को जो है सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, तो उसका वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में आई बटन पे दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि हमें सोमवती अमावस्या की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। तो चलिए दोस्तों ये हो गया, और आगे का वीडियो भी मैं देती रहूँगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। और आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।